मैं आपको ऋषि भारद्वाज के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकता हूँ। ऋषि भारद्वाज प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे जिन्हें सप्तर्षियों में से एक माना जाता है। वे एक वैदिक ऋषि थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उन्होंने ऋग्वेद के छठे मंडल के 2000 से अधिक श्लोकों की रचना की थी। जीवन और परिवार। ऋषि भारद्वाज का जन्म महर्षि बृहस्पति और ममता के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी पत्नी सुशीला थी और उनके पुत्र द्रोणाचार्य थे जो महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र हैं। ऋषि भारद्वाज का आश्रम प्रयाग वर्तमान इलाहाबाद में स्थित था जो आज भी भारद्वाज आश्रम के नाम से जाना जाता है। योगदान और उपलब्धियां। ऋषि भारद्वाज एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। आयुर्वेद। वे आयुर्वेद के एक महान चिकित्सक थे और उन्होंने इस विषय पर कई ग्रंथ लिखे। उन्होंने चरक संहिता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा। वे एक महान शिक्षक थे और उन्होंने की शिष्यों को शिक्षा दी जिनमें उनके पुत्र द्रोणाचार्य भी शामिल थे। राजनीति। अर्थशास्त्र। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति पर भी काम किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उनके सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। व्याकरण। वे व्याकरण के भी विद्वान थे। उन्होंने व्याकरण पर भारद्वाज शिक्षा नामक एक ग्रंथ लिखा। ज्योतिष। वे ज्योतिष के भी ज्ञाता थे और उन्होंने इस विषय पर भी कई ग्रंथ लिखे। रामायण और महाभारत में भूमिका। रामायण में ऋषि भारद्वाज ही का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान उनके आश्रम में आए थे। ऋषि भारद्वाज ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी। महाभारत में उनके पुत्र द्रोणाचार्य एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे कौरवों और पांडवों के गुरु थे। विरासत। ऋषि भारद्वाज का योगदान भारतीय संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय है। उनके नाम पर कई गोत्र वंश और संस्थान हैं। वे आज जब भी ज्ञान, विद्वत्ता और तपस्या के प्रतीक माने जाते